नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमने जो पीआरटी का पेपर हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का पेपर हुआ था 20 जुलाई को। हमने उसमें कितने तुक्के मारे थे, हमारे कितने तुक्के ठीक गए और कितने तुक्के गलत चले गए, और मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें कौन से आंसर ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको बताना है कि हमारे इसमें नंबर कितने बन रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा, आप लोगों को ये बता दूंगा कि मैंने एक इस क्वेश्चन का ए आंसर लगाया है, ठीक है। ये भी बता दूंगा कि इसका आंसर ए ठीक है, लेकिन हमने ये लगाया था, तो आपको ये बताना है कि आपका इतना नंबर बन रहा है, ठीक है साथियों। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जो अपना जोड़ा नंबर, वो हमारा कितना नंबर आ रहा है, मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक क्वेश्चन था, इसमें हमें लग रहा है कोई डाउट नहीं है। इसका जो हमने ऑप्शन लगाया था, वो तो ऑप्शन हमने कौन सा लगाया, बी ऑप्शन लगाया था, ठीक है साथियों। हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था, बी ऑप्शन लगाया था। और बाकी टीचर लोग उन लोगों का भी देखा, तो वो भी लोग यही बता रहे हैं कि इसका बी ऑप्शन राइट है। बाकी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन मैंने लगाया है, इसका भी हमने बी लगाया है, ठीक है साथियों। आपको बताना है कि सर आपने ए क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया, ठीक है। ये आपका नंबर कम हो जाएगा, आप लोगों को बताना है कमेंट्स में, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैंने आंसर कौन सा लगाया है और बता कौन सा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी राइट ऑप्शन मैंने क्या लगाया, इसका राइट ऑप्शन मैंने ए लगाया है, ठीक है साथियों। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो मैंने ए ऑप्शन लगाया है इसका, केरल, ठीक है। 33 का है। और उसके बाद में ये 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन मैंने लगाया है, ये कौन सा लगाया है, सी ऑप्शन राइट लगाया है, ठीक है। कौन सा लगाया, सी ऑप्शन राइट लगाया। 1882 बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को प्रकाशित किया है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा कि मैंने कितना तुक्का लगाया और मेरा कितना तुक्का ठीक हुआ, कितना नहीं। अब ये देखिए क्वेश्चन है सोनार वाला, इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सभी बच्चों का लिए इस क्वेश्चन में डाउट है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने आंसर क्या लगाया। तो मैंने जो आंसर लगाया वो ए ऑप्शन लगाया है। मैंने पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में किया जाता है सोनार तकनीक का, तो मैंने तो ये ऑप्शन लगाया है। लेकिन बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए भी ठीक है, ये समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ठीक है। और कह रहे हैं कि हिमसेल भी ठीक है, कि हिमसेल का पता लगाने में भी किया जाता है। अब मुझे नहीं मालूम है, मैंने सिर्फ इसके बारे में, सोनार के बारे में केवल एक ही पॉइंट पढ़ा था। वो पढ़ा था कि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, मैंने केवल ए पॉइंट पढ़ा था, ठीक। मैंने कौन सा, ए पॉइंट पढ़ा था, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए। और मैंने इस हिसाब से इसको नहीं लगाया कि समुद्र की जो गहराई होती है वो किससे, फायदोमीटर से नापी जाती, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को मैंने गलत कर दिया था। और इस हिमसेल मैंने कहा ये तो ऊपर होते हैं, समुद्र के नीचे भी होते हैं, लेकिन समुद्र से ज़्यादा भाग ऊपर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसका राइट ऑप्शन ये लगाया, लेकिन हमें लग रहा है कि ऑप्शन एक गलत हो गया। आप लोग बताना कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को बताना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा कि नहीं होगा। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी लोग डाउट बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। वो कह रहा है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो मैंने लगाया है, मैं अपना बताता हूँ। मैंने ए लगाया, केवल बी लगाया है, SO2। मैं आज तक मैं पढ़ के आया हूँ कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक जो है वो SO2 ही है, लेकिन लोग बता रहे हैं CO2 भी होता है। तो आप बताना कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये डाउट में क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन मतलब राइट आंसर आप कमेंट्स में बताना कि मैंने ये लगाया है अम्लीय वर्षा वाला, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है साथियों। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे क्वेश्चंस कितने ठीक हो रहे हैं मेरे अनुसार, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं समझ तो गया था, ये वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन मैं समझ तो गया था, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम, मैंने ज़्यादा गहराई से इसको मतलब इस थ्योरी को नहीं पढ़ा था, मैंने हल्का हल्का पढ़ा था, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन हमें लग रहा है गलत हो गया। मैं लगा के आया हूँ, सी ऑप्शन लगा के आया हूँ, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों। लेकिन इसका राइट आंसर बिल्कुल मैं बताऊँ क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन जाने वाला है, ए जाने वाला है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से,
ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, बाद में इसको पढ़ा तो मेरी समझ में आया कि इसका राइट आंसर दीर्घ पार्थिव विकिरण ही होगा। ठीक है, तो इसमें अब मेरे लिए कोई डाउट नहीं है, और लोगों के लिए है डाउट कि वो बता रहे हैं सूर्य। सूर्य तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, बच्चे समझ रहे हैं सूर्य होगा, लेकिन सूर्य नहीं होगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो आप लोग इस पर भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि 37 का आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था 37 नंबर। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? ए ऑप्शन राइट जाने वाला है 390। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। एक मालूम क्यों गलत हुआ? मैं लगा के आया बी ऑप्शन, मैं इसमें तुक्का लगा के आया। क्या लगा के आया? तुक्का लगा के आया। मैं इसमें क्या लगा के आया? तुक्का लगाया। क्यों तुक्का लगा के आया? क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता था आराम से, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं इसको निकाल पाता। तो मैंने क्या किया, इसमें तुक्का मैंने लगा दिया, और तुक्का लगाया तो मैंने कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट लगाया, लेकिन हमारा ये तुक्का गलत चला गया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ए होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 39 नंबर। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसका ऑप्शन जो मैं लगा के आया वो तो मैं ए ही लगा के आया, और ये ठीक भी है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, और एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। मैं इसमें लगा के आया, बी क्वेश्चन लगा के आया, लेकिन इसका राइट जो ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन क्या होगा? चीड़ के जंगल में। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होने वाला है, चीड़ के जंगल में। ठीक है, ये भी मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया? गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ए क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ए क्वेश्चन मैंने लगाया, बी ऑप्शन राइट लगाया, 4.5% बढ़ती है। ठीक है, अगला देखिए। इस क्वेश्चन में हमें केवल एक ही ऑप्शन मालूम था, तो मैंने वो ही लगाया। हमें ये मालूम था कि भगवान महावीर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में ना होकर कहाँ है? एक गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से हमने यही मुझे मालूम था, ये हमने लगा दिया, और ये हमारा ठीक भी चला गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 38 का देखिए, 48 का, सॉरी 48 का देखिए। 48 का जो राइट ऑप्शन मैंने लगाया वो बी लगाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, 44 का देखते हैं। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, जो कौन सा 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन की क्या बात है? 44 नंबर क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो द्वारे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं बचा है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, लेकिन मैं जो ऑप्शन लगा के आया वो मैं कौन सा ऑप्शन लगा के आया? मैं सी ऑप्शन लगा के आया, क्रिएटर। ठीक है, ये हमारी बुक में भी था, लेकिन वो हमने पॉइंट इंपॉर्टेंट भी किया था, लेकिन वो मैं ठीक नहीं कर पाया, वो मैं भूल गया, कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं क्रिएटर लगा के आया, और ये बिल्कुल क्रिएटर की वजह से कैसा हो गया? गलत हो गया। और इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, द्वारे। अगला देखिए। 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है? 45 नंबर, कांग्रेस दल की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन मैं बी लगा के आया। ठीक है, मैं इसका राइट ऑप्शन क्या लगा के आया? बी ऑप्शन लगा के आया। अब आपको बताना है कि सर मैं ठीक लगा के, आपको ये बताना है कि आप ठीक लगा के आए हो, मई 1934 ही होगा। ठीक है, मैंने देखा है बाकी, तो इसका राइट ऑप्शन बी राइट है, और कोई इसका ऑप्शन राइट नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वो हमारा ठीक ही है, उसको हम ठीक ही मानते हैं। ठीक है, अगला देखिए। इसका राइट ऑप्शन मैंने बी लगाया, और ये ठीक भी है हमारा। ठीक है, सी 50%। अगला देखिए। इसका ऑप्शन मैंने क्या लगाया? उपरोक्त में से एक से अधिक लगाया, तो ये भी हमारा ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए, इसको बताइए। कह रहा है वाहनों में ट्रैफिक, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे के जो वाहन देखने के लिए होता है वो उत्तर लेंस होता है, ये भी हमने यही लगाया। और इसका देखिए, इसका मैंने गलत कर दिया। पहले मैं राजकुमार शुक्ल लगा रहा था, फिर मैंने राजेंद्र प्रसाद लगा दिया, लेकिन ये तो मेरा बिल्कुल ही गलत है। ये कैसा है? ये मेरा तो बिल्कुल गलत है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगला देखिए। इस क्वेश्चन पे डाउट है,
मैं इसको ठीक नहीं लगाता हूँ। अगर ठीक भी लगाता हूँ तो हमारा ठीक होता। देखिए फिलहाल इसका कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता कह रहा है, क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑप्शन मैंने जो लगाया है वो मैंने द्वितीय उपभोक्ता लगाया, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उत्पादन होगा। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि मैं उत्पादन बता रहा हूँ ये ठीक है, या मैंने जो ऑप्शन लगाया द्वितीय उपभोक्ता ये ठीक है। ठीक है, मैंने तो ये सी लगाया, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मैं मानता हूँ, मैं इसका राइट ऑप्शन मानता हूँ, इसके लिए बी को ठीक मानता हूँ उत्पादक के लिए। ठीक है, बाकी मैंने द्वितीय उपभोक्ता लगाया। अब आपको बताना है कि सर आपने ठीक लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये ऑप्शन राइट होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। 52 देखते हैं, 52 क्या कहता है। 52 कह रहा है कि लंदन में कर्जन, तो इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है, इसका हमने राइट ऑप्शन बी लगाया है। ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन मुझसे गिनने में गलती हो गई और मैं इसका ऑप्शन कौन सा लगाया, 8 लगाया। मैंने एक मालूम कौन सा नहीं गिना, मैंने ए वाला पूरा नहीं गिना, ए वाला ये पूरा नहीं गिना, और एक जल्दबाजी में हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था और मैं इसको कर रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं था, उस वजह से ये जल्दबाजी में हो गया, वरना मैं इसको गिन देता। तो इसका राइट जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा, वो ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, मैंने 8 लगाया था। अगला देखिए, ये मेरा गलत हो गया था। 54 देखिए, 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वो मेरा ठीक चला गया था। क्या हो गया था, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। ये हमें करंट अफेयर मालूम था। ठीक है, ये करंट अफेयर मालूम था और इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमने इसका इंग्लिश नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था, इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा था। अगर इंग्लिश मैं पढ़ लेता तो मैं इसको ठीक कर देता, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा और मैं आंसर जो लगा के आया वो कौन था, प्लेटोनिक करके लगाया। लेकिन इसका जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, हमें इंग्लिश में मालूम था कि टेक्टोनिक प्लेट वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मालूम क्या होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो इसका सी होगा, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो लिख रखा है वो टेक्टोनिक प्लेट लिख रखा है, तो उसी का सबसे भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। इसको हिंदी में विध्वंस मूलक लिख रखा है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा। और इसका क्या हुआ, इसका मैंने 56 की जगह मैं 57 का लगाया। ठीक है, इसमें ऑप्शन, और मेरा ऑप्शन इसमें लग गया, बी ऑप्शन लग गया, धोखे से लग गया। मैंने इसका आंसर आराम से निकाल दिया, कोई टाइम भी नहीं लगा इसका आंसर निकालने में, और मैंने आराम से निकाल लिया कि इसका आंसर 8 होगा। लेकिन मैंने जब इसको गोला काला करना था मुझे, तो मैं देख रहा था कि मैंने इसमें पहले ही गोला काला कर चुका हूं और वो ऑप्शन बी कर चुका हूं। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सभी को मालूम है, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सी ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरा धोखे से गलत हुआ। अब देखिए जे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोपहर की घड़ी, तो इसका राइट ऑप्शन जो मैं लगा के आया, सी लगा के आया, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 155 ही होगा। अगला देखिए, वो 57 था, ये 58 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना है, 58 नंबर क्वेश्चन है दुर्घटना के हिसाब से, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए 59 का, 59 जो क्वेश्चन है इसमें इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमें मालूम था। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रवाह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन जो आया है 60 वाला, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन डाउट में है। ठीक है, 60 वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा डाउट में है, वो कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इसका बिल्कुल मैं ठीक बताऊं, मैं तो यही लगा के आया, ए ऑप्शन लगा के आया, और ये बिल्कुल ठीक है। आप देख लेना आंसर की मिलाना। ठीक है, क्या मिलाना, आप आंसर की मिलाना, और ये बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मैंने पूरा लॉजिक लगा लिया है इसमें, बिल्कुल ये कहीं से कहीं भी गलत नहीं है। ठीक है, आप देख लेना। मैं इसका अगर एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ए लगा के आया, और ये बिल्कुल ठीक है। जिन छात्रों ने भी लगाया वो उनका भी ठीक है। ठीक है, अगला देखिए 67, इसको भी डाउट में बता रहे हैं लोग, लेकिन इसका कोई डाउट नहीं है, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सोन नदी घाटी परियोजना कब ये बनी थी, ये बनी थी 1874 में, और इससे पहले ये एक भी नहीं बनी हुई है। ठीक है, और ये तो है ही नहीं, ये तो बिहार की है नहीं, तो मैं तो सी ऑप्शन लगा के आया, और सोन नदी घाटी परियोजना ये ठीक भी है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सबको मालूम है कौन सा, सी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, ये देखिए ये भी हमारा गलत हो गया, मैंने तेलंगाना लगाया, लेकिन इसका राइट ऑप्शन तमिलनाडु है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, इसमें देखिए मैं लगा के आया उपरोक्त में से एक से अधिक। अब मुझे नहीं मालूम
ये क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं इसमें लगा के आया उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने जो रिसर्च किया वो ए बी पॉइंट ठीक है, ए बी पॉइंट ठीक है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बाकी मैथिली वाला भी ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है 65 का, इसका राइट ऑप्शन हमने तो ये लगाया लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, इसका गड़बड़ हो गया, किसका 66 का गड़बड़ हो गया। मुझे मालूम था इसका जेंडर क्लियर नहीं है, उसके बावजूद मैं क्या लगा के आया, मैं एम लगा के आया, मैं क्या लगा के एम लगा के आया, जो कि कैसा है, बिल्कुल गलत है। और कौन सा राइट ऑप्शन होगा मैंने निकाल लिया था वहाँ, और फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, और मैं क्या लगा के आया, मैं ये लगा के आया। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मालूम नहीं, इसकी ये बुआ होगी कि ये इसका चाचा होगा, कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन ई जाने वाला है, ठीक है। बाकी अगला देखिए, आगे 67 है। 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन तो यही होने वाला है, बी ऑप्शन राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला कौन सा है क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन है, ये कितना है 68। अब देखिए, इसमें एक लॉजिक बताएं, मुझे एक ट्रेन में बच्चा मिला था, उसने ये लॉजिक बताया। देखिए, इसमें ए वाला तो ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है कि 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54 हो रहा है, 15 तियाँ 45, 45 तियाँ 135 हो जा रहा है। लेकिन आप एक बात ये भी देखिए, 6 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए, तो 6 में यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ें 18 हो जाए। जब देखिए पहले कर रहे हैं हम इसमें क्या गुणा कर रहे हैं, वो पहले इसमें कितना हम 12 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 12 6 18 हो जाएगा, और 12 तियाँ कितना कर रहे हैं 54 हो रहा है, ठीक। एक तो ये वाला लॉजिक किस में लग रहा है, 12 इसमें देखिए 12 जोड़िए, 12 इसमें 12 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 24, और 24 तियाँ कितने हो जाता है 72, तो इसका ये भी राइट ऑप्शन आ रहा है। यानी इसमें दो लॉजिक लग रहे हैं, लेकिन कोई टीचर इसका बता नहीं रहा है। इसका एक ऑप्शन ए बता रहे हैं कि ए वाला पकड़ पा रहे हैं कि 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, लेकिन इसका ये भी लग रहा है, देखिए मैं अलग से इसको बता दे रहा हूँ, 6 18 और 54, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो 6 से 18 12 जोड़ते हैं और 12 तियाँ कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। अब इसका देखिए, इसका भी 12 में 12 जोड़ेंगे तो 12 में 12 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, और 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, और 72 यहाँ भी आ रहा है, यानी ये भी लॉजिक लग रहा है भाई। और इसके साथ ये 3 गुना वाला भी इसमें लॉजिक लग रहा है, कौन सा 3 गुना वाला भी लॉजिक लग रहा है। तो यानी इसका राइट ऑप्शन तो इस हिसाब से मालूम क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें कौन कौन सा ए भी ठीक बन रहा है लॉजिक, और ए भी ठीक बन रहा है लॉजिक, दोनों का लग रहा है इसमें। देखिए 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, तो इसमें लग रहा है 15 तियाँ 45, 45 तियाँ 135। अब यहाँ पर देखिए 6 में कितने जोड़े 12, तो 18 हो गए, वो हाँ 6 में 12 जोड़े 18 हो गए, और उसके बाद में यहाँ पर जो 12 तियाँ कर रहे हैं तो 54 हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 12 में 12 जोड़ते हैं तो 24 हो जा रहा है, और 24 तियाँ कर रहे हैं तो 72 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप डाउट में रखिए, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक भी जा सकता है, वैसे मेन तो जो राइट ऑप्शन है वो यही ऑप्शन राइट है, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक, उससे उपरोक्त में से एक से अधिक भी जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए 69 देखते हैं। 69 में कोई दिक्कत नहीं है, करंट का क्वेश्चन है, ये भी हमारे ठीक क्वेश्चन गया था, ठीक है, मैंने तो यही लगाया, उसमें तो मैंने ए लगाया था ऑप्शन, ठीक है, जो रीजनिंग वाला था अभी किए थे। अब 70 देखिए, 70 में तो इसका राइट ऑप्शन बी लगाया, ए ऑप्शन लगाया था, ये भी ठीक है मेरा। अगला देखिए, ए भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी ठीक है मेरा, ए ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी ठीक है। अगला देखते हैं, ये मेरा गलत हो गया था, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए राइट ऑप्शन है, ठीक है, केवल 23 लोग, लेकिन मैं क्या लगा के आ गया, मैं लगा के आया सी ऑप्शन लगा के आया, तो ये गलत हो गया, मालूम नहीं था, ये तुक्का ही लगाया था, ये तुक्का मेरा कैसा चला गया, ये तुक्का मेरा गलत चला गया, ठीक है। अगला देखते हैं 75 किस नदी के पश्चिम, तो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल मालूम था, लेकिन मेरे दिमाग में मालूम नहीं क्या हुआ और मैंने इसको क्या कर लिया, गलत कर लिया। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, और मैं लगा के क्या आया, ये मिस्टेकें हो जाती हैं, मालूम नहीं क्यों हो जाती हैं, सी ऑप्शन राइट है इसका, ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
अगला देखते हैं 77 का इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 40 ये मेरा ठीक है, ये भी मेरा ठीक है। और 78 देखते हैं, 78 का गलत हो गया, ये तुक्का लगाया था मैंने, और इसका राइट ऑप्शन बी है, इसके अतिरिक्त कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, मैं लगा के आ गया मैती समुदाय के संसाधनों की कमी, सी ऑप्शन लगा के आया था। 79 का यही ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन भी निकलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मीथेन राइट ऑप्शन है इसका, और कुछ नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी है, बांग्लादेश के साथ। 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 82 का आ जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसका देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ये बिल्कुल सी है, और यही मैं लगा के आया। ठीक है, इसका भी राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, और यही मैं लगा के आया। ठीक है, अगला देखिए, इसका राइट ऑप्शन मालूम नहीं कौन सा है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक। और मैं कौन सा लगा के आया, मैं लगा के आया बी। देखिए, मैं कौन सा लगा के आया, बी, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है वो केवल यही है। ठीक है, डी। अगला देखते हैं, ये भी मेरा गलत हो गया, तुक्का लगाया था मैंने इसमें, और इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी है। मैं कौन सा लगा के आया, ए लगा के आया था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन राइट है, निलंबन करके। ठीक है, अगला देखते हैं 87 का ये मुझे नहीं मालूम था, ये भी मैंने तुक्का लगाया और मेरा गलत हो गया। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन राइट होने वाला है, दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन मेरा ठीक हो गया, पहले मैंने मालूम कौन सा लगाया, पहले मैंने लगा 1944, फिर लगाया मैंने 1946, उसके बाद मैं लास्ट में मैंने लगा दिया 1945, और ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी मान लो तुक्का मान लो, मुझे अंजाद तो था कि इन डेटों में है, लेकिन ये नहीं मालूम था इसमें कौन सी डेट है। ठीक है, और उन्होंने पास की सब डेटें दे रखी थी, लेकिन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, ठीक हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसका देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वितरण, तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैं जो आंसर लगा के आया मैं बता दे रहा हूँ, मेरा जो आंसर क्या है, ये है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण। लेकिन बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये भी ठीक है, और टीचर भी कुछ बता रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन मैंने आज तक जो भी पढ़ा है कि बृहत्तम ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो समुद्र के पौधों से मिलती है, तो मैं तो यही लगा के आया। अब आपको बताना है सी क्वेश्चन मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा। 89 नंबर है। ठीक है, आपको 89 नंबर से कमेंट करके बता देना है। ठीक है, प्लीज़, कि ये हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। अगला देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट ऑप्शन यही जाने वाला है। ठीक है, 91 देखिए, 91 का जो है वो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, के जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए, इसमें इसका कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन राइट जाएगा, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन। ठीक है, इसका यही जाएगा, बी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो है जी, कौन सा बिल्किस मानो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा बिल्किस मानो वालो, तो इसको मैं आंसर मैं बताऊं, मैंने इसका क्या लगाया था, तुक्का लगाया था। क्या लगाया था, तुक्का मैंने लगाया था इसमें। ठीक है, तो इसमें तुक्का लगाया था और मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक भी हुआ। इसका जो राइट ऑप्शन जो जाएगा वो यही ऑप्शन जाने वाला है, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने इसमें देख लिया है, रिसर्च कर लिया है, इसके दो तो कथन बिल्कुल राइट हैं ऊपर वाले। ठीक है, और वो तीसरा भी ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, तो ये भी राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं, इसमें लिखा है 96 है, इसका राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 97 देखते हैं, 97 का राइट ऑप्शन सी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरा ठीक गया। और इसका देखते हैं, इसमें पहले मैं लगा रहा था कुछ मूल अधिकार, लेकिन इसका राइट ऑप्शन फिर हमने क्या लगाया, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ये मैं गलत लगाया, इसका राइट ऑप्शन सी है, और मैं कौन सा लगाया, मैं लगा के आया ए वाला। ठीक है, मैं तिब्बत लगा के आया, लेकिन इसका सी ऑप्शन राइट है, ताइवान।
कौन सा, सी ऑप्शन ताइवान बिल्कुल राइट है। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं बताऊं, मैंने तो यही लगाया और ये बिल्कुल ठीक भी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मेरा पढ़ा हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये भी TRE 1 में आया था क्वेश्चन, तो मैंने TRE 1 भी दिया है, उस हिसाब से ये बिल्कुल मेरा ठीक है और उसमें भी मेरा ठीक था। आगे देखिए, ये क्वेश्चन डाउट में है। ये क्वेश्चन कैसा है, डाउट में है। वो बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई बता रहा है कि ये ऑप्शन राइट होगा, कोई बता रहा है जीभ बाहर, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आप देख लेना, जब आंसर किया है तो आप देख लेना, इनके दोनों के बनते हैं। किसका भी बनता है, इसका संख्या का पिरामिड और जीभ बाहर का पिरामिड, इनके भी उल्टे सीधे दोनों बनते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं। अब देखिए इधर वनस्पति हार्मोन्स है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको मालूम है, ए ऑप्शन राइट है और मेरा भी ठीक गया था, मैं भी यही लगाया। ब्रह्म समाज में देखिए मेरा कन्फ्यूजन हो गया और मैं ए लगा के आया। मैं कौन सा लगा के आया, ए, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ये शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज। अगला देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है 105 का, वो राइट ऑप्शन होने वाला है, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, और मैं कौन सा लगा के आया, ए लगा के आएगा 43वां, लेकिन मेरा गलत है और जो 42वां वाला ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, ए मेरा गलत है। ये देखिए, ए तो मेरा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। अगला देखिए, अगला देखिए 107 क्या कहता है। 107 में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट है। कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला देखिए, ये देखते हैं 108वां देखते हैं। इसका कह रहा है खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्पादक, उत्पादक बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा इसी में रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन बग्गा, ये किससे बरगा, ये तो ये ऑप्शन राइट है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा भी ठीक है। ठीक है, बाकी ये देखिए 110, ये भी मैंने कौन सा, ए ही लगाया। ये जो आप पेपर देख रहे हो, अभी जो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पेपर मेरा ही है। ठीक है, मैं ही इसको अटेंड करके आया, ये मेरा ही पेपर है। ठीक है, 111 का देखिए, 111 का मुझे टोड नहीं मालूम था, और टोड माने क्या होता है, मेढक होता है, वरना मैं लगा के आया था इसका कि कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो कौन सा खून गर्म का एक भी नहीं है, ना तो ए है, ए भी ठंडा है, ए भी ठंडा है, ए भी ठंडा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला, ई है। ठीक है, ई ऑप्शन आए, यानी ए ठीक है। ठीक है, मैं लगा के आया ए, टोड लगा के आया। ठीक है, अगला देखिए 112 का। 112 का अगर मैं इंग्लिश में ठीक से पढ़ लेता तो मेरा ये ठीक हो जाता। मैं लगा के आया ए वाला, कौन सा लगाया, ए वाला, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा, हिंदी में लिखा है सहयोपाकारिता, और मैंने पहले यही लगाया था, इस कार्ड को फिर सहयोजिता लगा दिया, क्योंकि सहयोजी होता है बोल, उस वजह से मैंने ए लगाया। लेकिन वो हिंदी में इस तरीके से लिखा है और इंग्लिश में म्यूटोलिज्म लिखा है सहोपाकारिता के लिए। ठीक है, अगला देखिए 113 का। 113 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भी यही लगा के आया। इसका ऑप्शन मेरा गलत हो गया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, मैं नागालैंड लगाया। अगला देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 116। 116 का देखिए मेरा गलत हो गया, मैं कौन सा लगा के आया, मैं केवल लगा के आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वायु तक की उपस्थिति में लगा के आया, लेकिन जब मैंने रिसर्च यहाँ घर पे आकर की तो इसका राइट ऑप्शन ए भी है और ए वायु तक उपस्थित। मुझे तो यही मालूम था ये क्वेश्चन कि वायु तक इसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें यांत्रिक ऊतक का भी अभाव होता है, यानी यांत्रिक जो ऊतक होते हैं वो कम होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है, ए जाने वाला है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये मेरा ही पेपर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाने वाला है, इसका राइट ऑप्शन कितना है, 154 है ना इसका राइट ऑप्शन। ये मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि मेरा इसलिए गलत हुआ था क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने तुक्का लगा दिया था, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा था और मेरे पास टाइम ही नहीं था।
मेरे पास क्या नहीं था, टाइम ही नहीं था, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा था और मैं नहीं कर पाया, वरना मैं सॉल्व कर देता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मेरा गलत हो गया। इसका बी ऑप्शन राइट है, मैं ये लगा के आया था। अगला देखिए 118 है क्वेश्चन, किसने की स्पष्टता। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन मालूम, मैं ए लगा के आया, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं बताऊं, राइट ऑप्शन इसका जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए भी था और ए दोनों कैसे थे, दोनों किसके, कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध में थे दोनों, तो उपरोक्त में से एक से अधिक का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए 119 हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित, तो इसका राइट ऑप्शन मैं सी लगा के आया। आपको क्वेश्चन का इसका आंसर बताना है, ठीक है, 119 का कमेंट्स में कि आप ठीक लगा के आए कि नहीं ठीक लगा के आए, ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल मैं इसको ठीक मानता हूँ, अपने क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ इसके लिए, ठीक है। अगला देखिए 120 का देखते हैं। 120 का जो राइट ऑप्शन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, तो मैंने इसका जो राइट ऑप्शन लगाया वो ए है और बिल्कुल ठीक भी लगाया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 121 कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका मैं लगा के आया सिंधु नदी। मैंने आज तक ये सुरु नदी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मालूम कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन राइट है बिल्कुल, सुरु नदी, ठीक है। अगला देखते हैं 122 क्या कहता है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ये है डेटर्जी कोलस है, ठीक है, और बाकी ये सब गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ये जंतु पूछ रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है और मैं बी ऑप्शन लगा के आया था। मैं कौन सा लगा के आया, बी ऑप्शन लगा के आया था, ठीक है। 123 का देखते हैं। 123 का जो राइट ऑप्शन है वो मैं जो लगा के आया मैं तो बी लगा के आया, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो उपरोक्त में से एक से ई ऑप्शन राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए 124 आपको बताना है इसका, 123 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में कि क्या होगा। मैं तो यही मानता हूँ ई ऑप्शन राइट है इसका। अगला देखिए 124 का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, और मैं जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा के आया, मैं लगा के आया सी। मुझे कुछ ध्यान आ रहा था कि 2013 में ही उपयोग हो गया था इसका, लेकिन वो मैं नहीं लगा पाया और मैंने 2014 लगा के अपना क्वेश्चन कैसा कर लिया, गलत कर लिया, ठीक है। इसका बी ए ऑप्शन राइट है 2013। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि मैंने ठीक लगाया है, ठीक है, ये मुझे मालूम था। अब देखिए ओजोन वाला के क्वेश्चन में लॉजिक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है 126 का आपको कमेंट्स में आंसर बताना है, ठीक है। 126 का बताना है कौन सा है, लेकिन मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या जाने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी इसमें मालूम क्या मिस्टेक है, मैं तो ए लगा के आया, लेकिन मालूम क्या मिस्टेक है, ये लिखा है उच्च तरंग दैर्ध्य, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पर, लघु तरंग दैर्ध्य। ये लघु तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित करता है, ना कि उच्च तरंग दैर्ध्य की, और बाकी ये मध्यमंडल में होता है, स्थायी गैस है नहीं, और ये भी गलत हो गया, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट्स में, मैं तो ए ही लगा के आया, ठीक, मैं ए लगा के आया, घर पर रिसर्च किया, तो ये निम्न तरंग दैर्ध्य को विकिरण को अवशोषित करता है, ठीक है। आप बताना कमेंट्स में 126 का आंसर कि मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। 127 आप बताइए। 127 है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन तो मेरा ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका बताइए, इसका भी कोई दिक्कत नहीं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, मेरा भी ठीक गया था, ठीक है। इसमें मैं गलत लगाया था, मैं छिचड़े नहीं समझ पाया था ये क्या होता है, मैं लगाया कृषक वन। अब मैंने सोचा दूर दूर होते हैं पौधे इस वजह से, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन राइट है, सवाना, ठीक है, सवाना को वृक्ष घास मैदान होते हैं। अगला देखिए 130 देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही लगा के आया। 131 का देखिए, 131 का मुझे ध्यान नहीं है, मैंने ओमार सीट में कौन सा बुंदा काला किया था, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि ए या बी में से कोई सा किया है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम इसका क्या मैं लगा के आया। अगला देखिए 32 क्या कहता है, भारतवर्ष तथा उनके पड़ोसियों के संबंध में संदर्भ, तो इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल ठीक है राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी यही लगा के आया, ठीक है। ये तो सेंस बेस पे हो गए थे क्वेश्चन। अगला देखिए
133 है, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द, तो इसका राइट ऑप्शन आपको मालूम है यही शब्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 134 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो सी ऑप्शन राइट है, और मैंने भी यही लगाया है। अब आप मेरा नंबर आप काउंट करते रहना कि सर आपका इतना ठीक है या भैया आपका इतना ठीक है। देखिए 135 का जी इसका राइट ऑप्शन क्या है, मैं तो लगा के आया उपरोक्त में से एक से अधिक, मैं लगा के आया उपरोक्त में से एक से अधिक, मैं तो ये लगा के आया, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल ये है, वातावरण से जागरूकता के लिए। ठीक है, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए, इसका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, और इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 136 जो क्वेश्चन है 136, इसका राइट ऑप्शन मुझे मालूम ही नहीं था मखाना किस में उगाया जाता, मैं तो यही लगा के आया मखाना, मैं ये मखाना लगा के आया, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, देखिए ना तो ए उगाया जा सकता है, ना तो ए उगाया जा सकता, ना ए उगाया, वो कह रहा है नहीं उगाया जा सकता, तो ये एक भी नहीं उगाया जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये स्थिर पानी में उगाए जाते हैं। आप बताना क्या मैं ठीक बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। 136 का क्या मैं ठीक बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, क्या करिए, कमेंट्स कीजिए आप लोग कि 136 का आंसर ये होने वाला है। मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, मेरा गलत हो गया, मैं तो मखाना लगा के आया था। 127 का देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक होने वाला है। ठीक है, और मेरा बिल्कुल ठीक भी है इसका आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला देखते हैं, इसका भी मेरा ठीक गया था, इसका मैं ए लगा के आया, नीलम संजीव रेड्डी, तो ये भी मेरा ठीक गया था। अगला देखिए 139, इसका भी ठीक है बिल्कुल, कौन सा, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखिए 140 का बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखिए एक क्वेश्चन मुझसे तो गलती में स्टार्ट हुआ था, मुझे मालूम है सबसे पहले कारा, लद्दाख, जास्कर इस तरीके से होता है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर उसके बाद पीर पंजाल, ये मालूम था, लेकिन मैंने दिमाग में जो सेट किया था, जो मैंने दिमाग में सेट किया था, ठीक है, वो मैंने क्या सेट किया था, वो मैंने सेट किया था ऊपर से नीचे के लिए, लेकिन इसमें पूछ किसका रहा था, ये गलती से हो गया। ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने ये पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, मैंने लगा दिया, इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, काराकोरम। ठीक, सी ऑप्शन होगा, मैंने इसको ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, इस वजह से ये मेरा गलत हो गया, और बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखिए 142 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन राइट होने वाला है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा भी ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे समय का अभाव की वजह से मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाया, और मैं ये लगाया, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ए ऑप्शन राइट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए ये है 144 क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला ई ऑप्शन राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 145 में ये क्या है, इसको बिल्कुल मैंने जो लगाया ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखिए 146 में जो राइट आंसर रहने वाला है ये मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने सी ऑप्शन लगाया और सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये देखिए इसका देखिए 147 में इसका मैं ए लगाया, लेकिन इसका राइट ऑप्शन देख लेना, इसका जाने वाला है उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखा है एनसीईआरटी में दे रखा है ए वाला, केवल बी ऑप्शन राइट बता रहे हैं एनसीईआरटी में, बाकी नहीं दे रखा, लेकिन ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से डी उपरोक्त में से एक से अधिक। आप कमेंट्स में बताइए 147 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए 148 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ये बिल्कुल मेरा ठीक गया था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अगला देखिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है इसका भी। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका भी मेरा ठीक गया था, और बाकी क्वेश्चन सब सारे हो गए। अब आपको ये बताना है
जितने भी हमने डाउट क्वेश्चन आप पर छोड़े हैं कि ये मैंने क्वेश्चन का आंसर ए मान रहा हूँ, तो आपको बताना है कि सर इसका, या भैया आपको बताना है कि इसका ए आंसर ठीक है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसको कमेंट्स में आपको बताना है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा नंबर कितना बन रहा है। ठीक है, मैं जो अपना लगाया है सभी ऐड करके लगाया है, तो मैं डाउट क्वेश्चन हटा के लगाया है, तो मेरा राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो 82 बन रहा है। कितना बन रहा है? 82 बन रहा है। ठीक है, 82 बन रहा है मेरा। अब आप बताना कि सर आपके नंबर अभी और घटने वाले हैं या सर आपके नंबर बढ़ेंगे, आप बताना ठीक कमेंट्स में। और दूसरी बात, कट ऑफ की मैंने बात कही थी, तो कट ऑफ देख लेते हैं, पीआरटी का कट ऑफ देख लेते हैं, पीआरटी का कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यूआर मेल की देख लेते हैं और केवल फीमेल की, मेल की और फीमेल की। ठीक है, तो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 75 से 78। ठीक, और फीमेल की रहने वाली है 71 से 75। ठीक है, एक कट ऑफ रहने वाली है, यानी मेल की जो रहने वाली है वो 75 से 78 और फीमेल की रहने वाली है 72, लगा लो 72 से 75। ठीक है, एक कट ऑफ रहने वाली है बिल्कुल। ठीक है, ये जनरल मेल की है और ये जनरल फीमेल की है। ठीक है, आप बताइए, अगर आप अपने हिसाब से कट ऑफ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि इतना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, और आप बताइए कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको बताना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरा 82 बन रहा है, अभी नंबर कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है 1-2, तो आपको बताना है कमेंट्स में। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अपने साथी संगी को मतलब शेयर कीजिए। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।